मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कमेटी को भेजे जाने का इम्कान। पंजाब अमृतसर के पुलिस स्टेशन में धमाके की आवाज से सनसनी, तहकीकात का आगाज। शुमाली हिंद शदीद सर्दी की लपेट में, जनूबी हिंद भी मुतासिर, दर्जे हरारत में नुमाया कमी। ब्रिस्बेन गवा क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत नाजुक, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं टिक पाया। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शाम के मुख्तलिफ इलाकों से इज्तिमाई कब्रें बरामद, मसशुदा लाशों के अनबार। मंसूबे के तहत शाम से नहीं गया, बशरुल असद का पहला बयान मंजर आम पर। और अमेरिका के विस्कॉन्सिन के स्कूल में फायरिंग का वाकया, 3 अफराद बशमूल तलबा हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे, पार्लियामेंट में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि वजीर कानून यहां पर इस तरह से अब तक की इतलात मिल रही है कि बिल को पेश किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से इस बिल को पेश किए जाने का इम्कान है और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि इस बिल को कमेटी से रुजू किया जा सकता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से पहले ही इस बिल की मुखालिफत की गई है और ये कहा गया है कि यह वफाकी ढांचे के खिलाफ है। इस सिलसिले में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली कमेटी तश्कील दी गई थी। अब देखना है कि यहाँ पर इस बिल को पेश होने के बाद क्या इसे कमेटी से रुजू किया जा सकता है। इस दौरान में मुख्तलिफ अपोजिशन अरकान की तरफ से आज तहरीक इल्तिवा की नोटिस भी दी गई है। यहां पर कांग्रेस के मनिकम ठाकुर ने किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल की तरफ से जो एहतजाज हो रहा उस सिलसिले में बहस का मुतालबा करते हुए नोटिस दी है और उसके अलावा दूसरे लीडर्स की तरफ से भी यहां पर आज तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है। अब देखना है कि यहां पर सुबह के वरीन सातों में बताया जा रहा है कि पहले सेशन में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब के अमृतसर से खबर मिल रही है कि इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर पुरस्कार धमाका हुआ है। धमाके की वजह से सनसनी देखी गई है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि धमाके के फौरी बाद आला हुक्काम भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह यानी कि दरमियानी शब 3 से सवा 3 बजे के दरमियान में यहाँ पर यह धमाका हुआ। इससे पहले यहाँ पर पुलिस की तरफ से यानी कि अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। उन्होंने ये भी बताया कि 10 अफराद को यहां पर इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक जुवेनाइल शामिल था। अब यह बताया जा रहा है कि इसमें बाज लोगों के नाम सामने आए, जिसमें अमान खोकर और दूसरे अफराद भी शामिल हैं। अब इसकी तहकीकात की जा रही है कि आखिर किस वजह से पुलिस स्टेशन में धमाके की आवाज आई है। देखो, हमारे सेंट्री को जो है उसको आवाज सुनी 3 सवा 3 के करीब, तो देखा जो कोई डैमेज तो कुछ हुआ नहीं इसमें। और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दौर चला
और दूसरे उस पर वेरीफाई किया हमने कि कौन बंदा ये क्लेम कर रहा है। तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके साथ पहले भी रिवील कर चुका हूँ मैं, 10 लोग उस मॉड्यूल के हमने पकड़े थे। उसके बाद 2 और सके भाई पकड़े गए हैं जंडियाला गुरु के, और उनमें से एक जुवेनाइल है उसका, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, और एक लड़का जो अमन खोखर हमारे पहले वाले मॉड्यूल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था, वो अमान पिंड गांव है जो थाना रमदास डिस्ट्रिक्ट अमृतसर रूरल का, वहाँ का रहने वाला, और बाकी 2-3 लड़के और हैं जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमारे टारगेट पे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। वो पुराने इंसिडेंट सारे जो है ट्रेस हो चुके हैं, और इस इंसिडेंट का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या यूज़ क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें, हम थाना में खड़े हैं इस टाइम, तो मतलब ऐसा कोई डैमेज सामने नहीं आया, बट फिर भी इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और ये सारा मॉड्यूल पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे। बम ब्लास्ट या कुछ और था? देखो अभी कहना बड़े मुश्किल है, अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी होती तो डैमेज भी होता ज़रूर, वो आप सबने देखा है। क्या हो सकता है और क्या उसको बनाया जा रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और आप खुद इसका बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग। श्रीलंका के सदर बिहार के गया पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि यहां पर वो बुद्ध की एक इबादतगाह के पास यहां अपनी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में मुकामी हुक्काम की तरफ से श्रीलंका के सदर अनुरा बंडारनायके का इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और दूसरे काबीनी वज़रा से भी मुलाकात की थी। हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे जिस तरह से बताया जाता है कि किसान अभी भी जमा हैं, दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरहद के इलाके पर भी किसान जमा देखे गए हैं और शंभू बॉर्डर के पास यहाँ पर एक बार फिर किसानों के जत्थे मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी किसान यहाँ पर मार्च के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आज सुबह भी किसानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। किसान मुख्तलिफ मसाइल की सुई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 300 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में खैरमजाज तामीरात को लेकर इंतजामिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी था और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से बरकी चोरी के नाम पर भी खुदवाई हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर गैर मजाज तामीरात के नाम पर भी मुसलसल खुदवाई का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड की अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा की तरफ से पोर्न फिल्में यानी कि फहश फिल्मों से उनके ताल्लुकात को लेकर रद्देमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए राज कुंद्रा का कहना था कि उनसे मुताल्लिक जो खबरें आई हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। जिन कंपनियों का नाम लिया जा रहा है वो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है और नौजवान तलबा को टेक्नोलॉजीज़ के लिए मालूमात फराहम की जाती हैं। आज तक जिंदगी में आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी पोर्नोग्राफी, एनी प्रोडक्शन, नथिंग टू डू विद पॉर्न एट ऑल। तो ये जब एलिगेशंस बाहर आए तो इट वाज वेरी हर्टफुल बिकॉज
कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए साथ में, कुछ एविडेंस तो होना चाहिए साथ में. The reason the bail happened is because there were no facts to this. There was no evidence. एक एलिगेशन के ऊपर अरेस्ट किया गया, एक एलिगेशन के ऊपर ट्रायल बाय मीडिया किया गया मेरे साथ. So it was a very painful time when I know कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है. जहाँ तक रही बात एक ऐप चलाने की, तो मेरे बेटे के नाम पे एक लिस्टेड कंपनी थी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, और हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. उनमें से एक टेक्नोलॉजी सर्विस हम देते थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की कंपनी कैनरिन थी, जिसमें उसने एक ऐप लॉन्च किया था. बट इवन इन दैट ऐप जो वो यूके से चला रहा था, इट वॉज बोल्ड फॉर श्योर, इट वॉज मेड फॉर दी ओल्डर ऑडियंस, और एक ग्लोबली रिकग्नाइज क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं. अगर आप सिनेमा जाते हो तो उसमें बोलते हैं कि यूए है, ए है. दीज वर ए रेटेड फिल्म्स, येस, बट दे वर नॉट पोर्नोग्राफिक एट ऑल. और बहुत ही ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लाइन है और अंडरस्टूड है कि व्हाट इज पॉर्न, व्हाट इज बोल्ड, व्हाट इज यूए, व्हाट इज किड्स कंटेंट. तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ के ऐप यूज्ड टू रन वेरियस कंटेंट, एंड देयर वाज नेवर एनीथिंग ऑब्जेक्शनल. अगर कुछ होता तो शायद मैं अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं करने देता. मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शदीद सर्दी की इत्तलात मिल रही हैं, ख़ासतौर पर शुमाली हिंद की रियासतें और इधर जुनूब में भी सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है. सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की. दिल्ली के कई इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है. दिल्ली के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत 5 तो बाज़ 6 तक पहुँच गया है. यानी कि आने वाले चंद दिनों के अंदर दर्जे हरारत में और भी कमी का इम्कान है. यहाँ पर जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, इन इलाकों में शुमाली हिंद की रियासतों में यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है. उधर कश्मीर के अंदर भी बर्फबारी और उसके बाद यहाँ पर सुबह के औकात में दर्ज हरारत -5 तक भी देखा जा रहा है. दिल्ली के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश से भी खबर मिल रही है कि कई इलाके जैसे कि कानपुर, लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है. सुबह के औकात में लोग यहाँ पर आग सेकते देखे गए हैं. ये संभल का मुलाका है और संभल में भी ये बताया जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है. हालिया 3 दिनों के दौरान में सर्दी की शिद्दत काफ़ी तौर पर बढ़ गई है. अरे बहुत दिक्कत है, यहाँ पाला गिर रहा, हम लोग जंगल में पड़े हैं, समझ लो एक किस्म. ठंड काफ़ी है. ठंड बहुत है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है. जो अब कूड़ा कबाड़ जला रहे हैं, का करें, हाथ पाए तो सेकना है ही है. भैया क्या नाम है आपका? हमारा शिवम ठाकुर नाम है. शिवम, कितनी ठंड है, कितनी दिक्कत होती है सुबह सुबह? अब ठंड तो है ही है. अब हम लोग तो नए नए लड़के हैं, इतनी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अब जो बुजुर्ग हैं उनको तो लगती ही है. ठंड काफ़ी है. ठंड तो है ही है.
उधर तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से हुई बारिश के बाद एक तरफ जहां दर्जे हरारत में कमी हुई है, दूसरी तरफ अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। यहां तक के बाज़ इलाकों से खबर मिल रही है कि यहां पर मौसम की फसलों को नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के टूटीकोटी के अलावा बाद दूसरे इलाकों से मुसलसल बारिश की इत्तलात के बाद अब ये बताया गया है कि यहाँ पर ज़रूरी खेतों को यहाँ पर कई ऐसी फसलें थीं जिन्हें नुकसान हुआ, जिसमें खासतौर पर मौसम की फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। टूटीकोटी के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी आम जिंदगी पर इसका असर देखा गया है। गुजरात के जूनागढ़ के सुत्रापाड़ा इलाके के पास बौली में एक लॉयन का बच्चा यानी कि बबर का बच्चा पानी में गिरा हुआ देखा गया। इत्तला मिलते ही गांव वालों की तरफ से मुकामी हुक्काम को इत्तला दी गई। बताया गया है कि खेतों से लगी इस बौली के अंदर यहां पर कोई हिसार नहीं था और जब यहां पर यह इत्तलात है कि यह करीबी जंगलाती इलाका है, जूनागढ़ के पास लगा हुआ सुत्रापाड़ा लोधवा देहात इसका नाम बताया गया है। सुबह के औकात में जब गांव वाले यहां पर आए काम करने के लिए तो देखा कि बौली के अंदर यहां पर बबर शेर का बच्चा अंदर गिरा हुआ है। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और महकमा जंगलात के अमले को भी तलब किया गया। बाद में बताया गया कि काफी मशक्कत के बाद यहां पर इस बबर शेर के बच्चे को बौली से निकाला गया। टेंबा की तरह हेलो भाई, हम जाओगे तो हेलो ऐसा भी वहां ले लो, आई वहां ले लो, वहां ले लो, खड़ी जा हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर के एक खानगी हॉस्टल में बताया जाता है कि एक 7वीं जमात के तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी का वाक़या पेश आया है। बताया ये इत्तला जाती है कि यहाँ पर नारायणा ग्रुप के एक स्कूल के हॉस्टल में ये बच्चे की लाश यहाँ पर कमरे में लटकी हुई पाई गई। इसकी इत्तला जैसे ही सरपरस्तों को और अफराद ख़ानदान को मिली, वो उस हॉस्टल पहुँच गए और एहतजाज करने लगे। इस सिलसिले में अफराद ख़ानदान का ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से मुबैना हरासानी की वजह से तालिब इल्म ने ये इंतहाई इक़दाम किया है। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई है। आवाज़ रहे कि हालिया चंद दिनों के दौरान तेलंगाना के कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर तालिबात के और तलबा के खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा पट्टी की। गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फ़ौज की वहशियाना बमबारी हुई है। दराज का इलाका और दूसरे इलाकों पर जो बमबारी हुई है, अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं, कमसिन बच्चों के बशमूल 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी यहाँ पर शहीद हुए हैं। 7 अक्टूबर गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक हलाकतों की तादाद अब 45,000 से तजावुज़ कर गई है। बताया जाता है कि बैतुल्लाहिया और उसके साथ साथ शाती रेफ्यूजी कैंप के पास भी हमले हुए हैं। कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास भी फायरिंग हुई है। यहाँ पर भी फ़लस्तीनियों की जानी नुकसानात की इत्तला मिल रही है। गाज़ा सिटी कैंप पर भी घर को निशाना बनाया गया है। तो मुसलसल यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यहूदी फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी था। कई इमारतें यहाँ पर आग लगनी है। बताया गया है कि यहाँ पर जब बमबारी हुई उसके बाद इमारतों में आग लगी हुई देखी गई। यहाँ पर कई लोग जलकर भी फौत हुए हैं। तो ये दर्दनाक मनाजिर है गाज़ा पट्टी के, जो गुज़िश्ता दोपहर से लेकर रात और फिर आज सुबह तक भी हमलों का सिलसिला जारी था।
दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि यमन से मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के मिसाइल दागे गए हैं। ये बताया जाता है कि वस्ती इसराइल के इलाकों पर ये मिसाइल दागे गए थे और यमन के तर्जुमान ने इन हमलों की तस्दीक की है। दूसरी तरफ यहूदी फौज की तरफ से कहा गया कि ये इलाके निशाने तक पहुंच नहीं पाए थे। आयरन डोम की तरफ से उन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। शाम से साबिक सदर बशर अल असद के फरार होने के बाद के कई हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि हालिया एक हफ्ते के दौरान शाम के मुख्तलिफ इलाकों से इज्तिमाई खबरें दस्तियाब हुई हैं। दमिश्क के नवाही इलाकों की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की, देरा के इलाके से जो खबरें यहाँ पर बरामद हुई, उन कबूर में देखा गया है कि तकरीबन हज़ारों लाशें मसशुदा हालत में पाई गई हैं। इन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई। वाज़ेह है कि जिस तरह से बशर अल असद के दौर में लाखों अफराद का कत्ल किया गया था और कई लोग लापता हो गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। अब तक बताया गया है कि तकरीबन कई सैकड़ों ऐसी खबरें हुई हैं जहां से हज़ारों की तादाद में मसशुदा लाशें दस्तियाब हुई हैं। अभी मुकामी इंतजामिया की तरफ से इनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शाम के साबिक सदर बशर अल असद ने मुल्क छोड़ने के बाद अपना पहला बयान जारी किया है। अपने बयान में उनका यह कहना था कि उन्होंने कोई मनसूबा नहीं बनाया था, हालांकि वो चाहते थे कि वो मुल्क में रहकर ही बागियों का मुकाबला करें। अपने एक बयान में उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से हुकूमत का सवाल हुआ, वो अपने हालात को देखकर वहाँ से निकल गए। लेकिन ये कहना यहाँ पर बेबुनियाद है कि वो मनसूबे के तहत शाम से निकल गए थे। बशर असद ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लोगों के बारे में गलतफहमियां हैं कि उन्होंने एक मनसूबा तैयार किया, उसके बाद मुल्क छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका कहना था कि मैंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की थी और मैं अचानक ही शाम से निकल गया। वाज़ेह है कि यहाँ पर जिस तरह से बशर असद मुल्क से फरार हुए, ना तो वज़ीर आज़म को उसकी इत्तला थी, ना तो बशर असद के भाई माहिर अल असद को भी इसकी इत्तला थी। हालांकि फ़ौज के और उनके अहम रफ़ीक़ों को भी इसकी कोई इत्तला नहीं थी। अचानक बशर अल असद मुल्क छोड़कर चले गए थे। अमेरिका के सदर यानी कि मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर एक बार ये बयान सामने आया है कि 20 जनवरी का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद गजा के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। इससे पहले उनका यह भी कहना था, वो पहले ये कह चुके हैं कि अगर 20 जनवरी से पहले हमास ने यरगमानियों को रहा नहीं किया गया तो हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि ट्रंप इससे पहले भी धमकी दे चुके हैं कि अगर 20 जनवरी से पहले यरगमानियों को रहा नहीं किया गया तो यहाँ पर हमास को और गाज़ा को यहाँ पर सख्त जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय कौंसिल की तरफ से यहाँ पर रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की गई हैं। एक नया पैकेज पाबंदियों का जारी किया गया है जिसमें कई कंपनियां इसकी फहरिस्त में आई हैं। बताया जाता है कि आज जो पैकेज जारी हुआ उसमें 84 इजाफी फहरिस्त शामिल की गई हैं, जिनमें 54 अफराद और 30 से ज़्यादा इदारे शामिल हैं जो यूक्रेन की इलाकाई सालिमियत, खुदमुख्तारी और आज़ादी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम के लिए जिम्मेदार हैं और इनका ताल्लुक रूस से जुड़ा हुआ बताया गया है। अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन से खबर मिल रही है कि स्कूल में फायरिंग का वाक़या हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है और यहाँ पर हमलावर भी एक तालिब इल्म बताई जा रही है। जो इत्तलात सामने आई हैं कि यहाँ पर एक टीचर भी महलूकीन में शामिल हैं, जबकि 2 तलबा हलाक हुए हैं। यह इत्तलात है कि जो पर हमलावर था उसने अपने वालिद की बंदूक से यहाँ पर जो हैंडगन बताई गई है उससे क्लास स्कूल के अंदर फायरिंग की। अब तक की इत्तलात में 3 लोगों के हलाक होने की और बाज़ के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। यहाँ पर पूरे स्कूल में तलाशी मुहिम जारी है। मुश्तबा मुलजिम के भी मारे जाने की इत्तलात मिल रही है। वनवाटू में ताकतवर जलजिला महसूस किया गया है। इसके कुछ मनासिर सामने आए हैं। बताया जाता है कि वनवाटू में इस जलजिले के झटके के दौरान अमरीकी सिफारत खाने को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और सिफारत खाने की इमारत में बताया गया है कि जलजिले के बाद कई इमारतें यहां पर नुकसान का शिकार हुई हैं, लेकिन अभी जानी नुकसान को लेकर कोई तफसीलात सामने नहीं बताई गई हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पार्लियामेंट में आज वन नेशन और वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कमेटी को भेजे जाने का इम्कान। पंजाब अमृतसर के पुलिस स्टेशन में धमाके की आवाज से सनसनी, तहकीकात का आगाज। शुमाली हिंद शदीद सर्दी की लपेट में, जनूबी हिंदुस्तान भी मुतासिर, दर्जे हरारत में नुमाया कमी। ब्रिस्बेन गावा क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत नाजुक, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। गाजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शाम के मुख्तलिफ इलाकों से इज्तिमाई खबरें दस्तयाब, मसशुदा हालत में लाशें बरामद। मनसूबाबंदी के तहत शाम से नहीं गया था, मुल्क छोड़ने के बाद पहली बार बशर अल असद का बयान मंजर आम पर। और अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन में खानगी स्कूल में फायरिंग का वाक़या, टीचर के बशमूल 3 अफराद हलाक, हमलावर की लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।